लाल की जय। बंधुओं, आपने तीसरे भाग में बड़ी सुंदर भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया और आज हम उसी सत्र में भाग में हम भगवान के आगे की लीला को श्रवण करेंगे। तो आपने सुना था तीसरे भाग में, और नलकूबर और मणिग्रीव ने कितना सुंदर भगवान से कहा था कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तो चे कर्मसु पादस्थयोर्ने। नलकूबर मणिग्रीव कहते हैं कि प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यदि देना है तो वाणी गुणान कथने, वाणी से हम सदैव आपका नाम संकीर्तन करते रहे। बंधुओं, जीवन में वही व्यक्ति भाग्यशाली है जो भगवान के नाम संकीर्तन से जुड़ जाए, जो भगवान की कथा से जुड़ जाए। उससे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु का नाम सर्वोपरि होता है। इसलिए तो भागवत के अंत में कहा है ना कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समने तम नमामि हरिम परम। इसलिए जो भगवान का नाम संकीर्तन करता है, जो भगवान के नाम को गाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम भगवान के नाम संकीर्तन के साथ साथ नाम तो हम गा रहे हैं, श्री कृष्ण जय राधे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, ये सब हम गा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, और भगवान की लीला तो अनंत है प्रभु। और भगवान इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। आपने सुना ना किस प्रकार से भगवान ने माखन चोरी लीला करी। तो प्रभु की लीलाएं तो अनंत हैं कि तो हम अपनी वाणी के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार भगवान की लीलाओं को गाते हैं। और आपने सुना, और बंधुओं, एक दिन की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कि जब श्रीधाम गोकुल में भगवान बाल लीलाओं को करके बड़े, थोड़े से आगे बढ़े, तो उसके बाद 2 राक्षस आए। लेकिन उससे पहले एक मालन पर बड़ी सुंदर कृपा करी। एक मालन आई थी, क्योंकि भगवान को बड़ा प्रेम करती थी, भगवान का भजन करती थी खूब मन से, उनकी कथाओं को सुनती थी। तो जैसे ही महाराज बेचने आई, यह मालन फल बेचने आई, तो कहती है कि कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। लेकिन कुछ समय बाद कहती है कि कोई श्याम ले लो, कोई श्याम ले लो। क्योंकि गोपियां इतना भगवान का चिंतन करती हैं कि उसे होश नहीं कि मैं फल बेच रही हूं या श्याम बेच रही हूं। प्रेम से को श्राद्ध है, क्योंकि सर्वोपरि जो मन का चिंतन विशेष होता है। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, बड़ी सुंदर कथा आती है यहाँ पर। कहा कि फल विक्रयाणि तस्य अच्छधानम करद्वयम फलेर पूर्यत रत्ने फल भांडम पूरी चय, फल भांडम पूरी चय। और जैसे ही नंद बाबा ने फल खरीदे उस मालन से, तो देखो भगवान भी अपने मुट्ठी में अन्न लेकर आए, अनाज लेकर आए। और महाराज मुट्ठी में लाते 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 केवल 2 ही दाने भगवान के हाथ में रहते। लेकिन मालन इतनी खुश हो जाती कि भगवान को एक फल देती। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यहाँ पर तुमने समझा नहीं कि कोई भी भक्त भगवान को हृदय से समर्पित करता। भगवान ने कहा है, देखो गीता में भी, भागवत में भी, दोनों जगह कहा है कि तुम यदि मुझे पत्र समर्पित करना चाहो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रियक्षसी। यदि पत्र कोई सा भी हो, फल कोई सा भी हो, जल कोई सा भी हो, और फूल कोई सा भी हो, लेकिन उसमें प्रधानता है कि हृदय से समर्पित करो। और गोपी ने
मालन गोपी ने भगवान को हृदय से फल अर्पित किया। और महाराज देखो घर तक वो पहुंची नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, वो गोपी घर तक नहीं पहुंची है, क्योंकि भगवान ने उसको इतना दे दिया बंधुओं, इतना दे दिया कि उसको कुछ पाने की आवश्यकता रही नहीं। फिर उसने पूरा जीवन अपना भजन में ही निकाला है। यदि हम सच्ची निष्ठा से भगवान की ओर जाते हैं, लेकिन हम तो छल कपट से जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि बंधुओं, यदि तुम मेरी शरण में छल कपट ईर्षा से आओगे तो मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मोह कपट छल छिद्र न भाव, गोस्वामी जी ने कहा। यदि भगवान की शरण में जाना चाहते हो तो हृदय से जाओ, भाव से जाओ, प्रेम से जाओ, क्योंकि भगवान उसको ही समर प्राप्त करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जब भगवान श्री राम की शरण में गए, क्योंकि जब सीता हरण हो चुका था तो हनुमान जी महाराज को भेजा था श्रृंगबेरपुर से कि जाओ तुम देख कर आओ कि ये दो पुरुष कौन घूम रहे हैं और किसकी इनको तलाश है। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और महाराज जैसे चरणों में भगवान के गिरे तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन अपने स्व शरीर में आए, पूर्ण रूप से शरीर में आए तो देखो हर भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर भगवान बताना चाहते हैं कि यदि तुम मेरी शरण में छल से आओगे, कपट से आओगे, ईर्षा से आओगे तो मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा। यदि आना चाहते हो तो प्रेम से आओ, भाव से आओ, करुणा से आओ, तो मैं तुमको स्वीकार करूंगा। और जैसे महाराज मालन को धन दिया तो इतना धन मालन को भगवान ने इतना धन दे दिया कि उसे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रही। यदि ऐसे ही हम भगवान को अपने भाव अर्पित करें, अपना प्रेम अर्पित करें, क्योंकि भगवान की जो दिव्य वस्तु है वो है प्रेम। भगवान से प्रेम करो, लेकिन हम करते उल्टा है। बुद्धि भगवान में लगाते हैं और मन हृदय संसार में लगाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि प्रत्येक क्षण यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भजन करो, मेरा कीर्तन करो, मुझे प्राप्त करो। और एक बार की बात है, भगवान खेल रहे थे कि कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष ताते ते स्तनम पिबत। तो भगवान अब देखो कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं भगवान। जैसे भगवान क्रीड़ा करने के लिए अपने गौ वश चढ़ाने के लिए भगवान जा रहे हैं ग्वाल वालों के संग। तो देखो वहां एक बत्सासुर आया बछड़े का रूप धारण करके, और जैसे महाराज भगवान को पता चली कि ये बत्सासुर राक्षस है तो भगवान ने तुरंत इसके दोनों चरणों को पीछे के पकड़ा और घुमाते हुए इसका उद्धार कर दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ऐसे ही उद्धार कर देते हैं। और देखो जैसे श्री धाम वृंदावन पहुंचेंगे, लेकिन जैसे सारे गोकुल वासियों को पता चला नंद बाबा सहित यशोदा मैया सहित कि नंद बाबा ने सोचा कि अब यहाँ पर गोकुल में हमारा ठहरना आवश्यक नहीं है, क्योंकि गोकुल में इतना हमें कष्ट हो रहा है हमारे लाला को कि कोई ना कोई राक्षस यहाँ पर आ जाता है। तो एक जब उनकी सभा चल रही थी तो सभा में एक बुजुर्ग ने कहा, ग्वालवाल ने, गोपालक ने कहा कि देखो नंद बाबा, नंद महाराज, एक काम करिए, श्रीधाम वृंदावन चलते हैं और वहां पर गौओं चराने के लिए खूब स्थान है, और देखो सुंदर यमुना का जल भी है वहां पर, और हरी हरी झाड़ियां हैं, तो कितना सुंदर वन है, इसका नाम है वृंदावन। तो वहां पर हमको चलना चाहिए। तो भगवान अब देखो सारे ग्वालवाल अब अपने सामान को लेकर अब वृंदावन जा रहे हैं। और जैसे वृंदावन पहुंचे, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिना नीचे वीक्षासीद उत्तमा
प्रीति राम माधेयोर नरप। और जैसे महाराज कहा है कि देखो श्रीधाम वृंदावन पहुंचे तो छोटे छोटे गोपालक बछड़ाओं को लेकर, अब देखो जैसे बछड़ा चराने के लिए गए तो भगवान भी देखो सुंदर लीला झांकी है। भगवान की झांकी तो इतनी सुंदर है बंधुओं कि आप केवल मन से ही उनका चिंतन करो तो उनकी ओर आकृष्ट हो जाओगे, उनकी तरफ खिंचते चले जाओगे तुम। इतनी छवि सुंदर प्रभु की है। सोचो जरा, भगवान काले हैं तो इतना हम खिंचते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर सुनने वाली है, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कर्तत, जो अपनी तरफ आकृष्ट करे, जो अपनी तरफ खींचे, वो कृष्ण है। करसति इति कृष्ण, जो अपनी तरफ खींचता चला जाए। तो भगवान का जितना नाम प्रभावित है ना, उतना ही स्वरूप प्रभावित है, प्रेम से कुछ राध है। और जैसे महाराज श्रीधाम वृंदावन पहुंचे, वृंदावन पहुंचने के बाद अब देखो बछड़ा चराने गए भगवान ग्वाल वालों के साथ, तो देखा कि एक गुफा दिख रही है ग्वाल वालों को। तो एक मधुमंगल बोला कि भैया ये देखते हैं कि ये गुफा बड़ी सुंदर लग रही है हमको, इस गुफा में घूम कर आते हैं। और जैसे भगवान रोकते हैं कि अरे ग्वाल वालों रुक जाओ, इसके अंदर मत जाओ। लेकिन ग्वाल वाल सोचते हैं कि भैया ये अंदर इतना सुंदर है, ये गुफा है किसकी, गुफा में है क्या? तो महाराज जैसी अब देखते हैं ना, सर्प की, आगासुर की जो जीव है वो है गुदगुदी और लाल भी है। तो सोचते हैं कि भैया ये गुदगुदी क्यों है? तो सोचा कि संतों ने इसलिए कर रखा हो कि जब भी तुम आओ नंगे पैर आते हो तो तुम्हें गुदगुदा गद्दा गद्दा सा लगे। और देखो आगासुर के होते हैं दांत बड़े बड़े। तो एक गोपालक ने बोला कि भैया ये दांत किस लिए है, ये किस लिए लगा रखे हैं? तो सारे ब्रजवासी, एक बोला उनमें से कि भैया इसलिए लगा रखा है कि अपना तुम सामान लेकर आओ तो इस पर ही टांग दो, प्रेम से कुछ राधे। और महाराज देखो ऐसे करते करते, लेकिन जैसे ही आगासुर ने श्वास रोका था, क्योंकि उसको तो भगवान को अपने अंदर लाना था, क्योंकि मारना था भगवान को। तो जैसे ही आगासुर ने श्वास छोड़ी, तो श्वास छोड़ने के बाद एक बोला कि अरे भैया इतनी दुर्गंध कैसे आ रही है? तो कहते हैं कि संत ने एक संग प्राणवायु के द्वारा सांसों को छोड़ा होगा तो इसलिए दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध इसलिए आ रही है क्योंकि कोई जानवर वहां पर मर गया होगा, और संत लोग तो भगवान के ध्यान में, तो इसलिए कुछ नहीं उठाया होगा। और महाराज ऐसे बातें करते करते कि ततम वस्य स्वरूपिणम वीक्ष्य वस्य यूथ गतम हरि दर्शयन बलदेवाय सने मुर्गदैवा सदत। और जैसे महाराज बातें करते करते अंदर पहुंचे हैं तो तुरंत बेहोश हो गए और कहने लगे कृष्ण बचाओ मुझे, कृष्ण बचाओ, सारे ग्वालवाल। और भगवान तुरंत आगासुर के मुख में घुसे। आगासुर ने तुरंत मुख बंद कर लिया, क्योंकि जिसको अपने मुख में लाना था तुरंत आगासुर ने मुख बंद किया। और बंद करने के बाद और भगवान ने क्या लीला करी है सुनो जरा। भगवान ने तुरंत, अब देखो उसके प्राणवायु को रोका है, और भगवान ने प्राणवायु को रोक लिया। और ब्रह्मरंध्र में बैठकर भगवान ने प्राणवायु को रोका तो उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और प्राणक ज्योति निकली, श्री भगवान में लीन हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक एक ग्वालवाल को सुरक्षित बचाया भगवान ने। बंधुओं ऐसी लीला केवल भगवान ही कर सकते हैं। और जैसे भगवान ने अमृत वर्षा के द्वारा एक एक ग्वालवाल को जीवित किया। लेकिन यहाँ पर राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने ये तो बताया कि जब सारे ग्वालवाल जीवित हो गए भगवान ने, तो राजा परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, कि ब्रह्मन कालांतरम कृतम तत्कालीनम कथम भवेत यत् कौमारे हरिकृतम जगु पौगंड के ब्रका।
भगवान जब निकल कर आए हैं तो सारे ग्वाल वालों के साथ भगवान बाल लीला कर कर भोजन लीला कर रहे हैं। और देखो भगवान बीच में बैठे हैं, सारे ग्वाल बाल भगवान के आसपास बैठे हैं और सब जो जो भोजन लाए थे और छीके पर टांग रखे थे और छीके पर टांग कर भगवान को भोग लगा रहे हैं। बंधुओं सोचो जरा, भगवान देखो कैसे करते हैं भगवान। जैसे ही भगवान के हाथों में कि अस्मान किम परिस्थिता निविष्टा ने यत्र चतावे कदम विनक्षति। भगवान के हाथ में देखो कैसी लीला कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्वाल बाल खाते हैं और भगवान के मुख में दे देते हैं। और ये लीला देखी ब्रह्मा जी ने, और जैसे महाराज ब्रह्मा जी ने ये लीला भगवान के देखी तो ब्रह्मा जी हो गए मोहित। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे प्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रेण चैकक्षे वामे पाणो मृषलं तत्फलांगिलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वप्रसहृदयो हास्यन्नर्भैस्वे स्वर्गे लोके मिशते भुजवे यज्ञभुज बालके ली। और भगवान की ये लीला ब्रह्मा जी देखकर तो अब मोहित हो गए। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जैसे ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा है भगवान का, तो ब्रह्मा जी अब संकोच हो गया और ब्रह्मा जी मन ही मन सोचते हैं कि ये कैसे भगवान है जिनकी मैंने स्तुति करी थी कि ये भगवान ऐसे हैं कि इन गरीब ग्वाल वालों का इनका भोजन झूठा खा रहे हैं भगवान, ये भगवान नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली है देखो। और जैसे महाराज परीक्षा ली तो सारे ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए कि यावत वस्य काल्पित करा पुरोहित करांग्रियादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुन दल सिंह यावद विभूषवांबरम यावत गुल गुणानधिकृतवयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरो अंगवदज सर्वस्वरूपो भवो। और देखो सारे ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ले गए तो भगवान एक बार तो रो गए कि मेरे ग्वाल बाल कहाँ चले गए, मेरे ग्वाल बाल कहाँ चले गए। लेकिन भगवान तो सर्वांतर्यामी है ना, तभी तो कहते हैं ना भगवान सर्वांतर्यामी है, सबके हृदय में निवास करते हैं। और जैसे ही महाराज भगवान ने आंखें बंद करी तो देखते हैं कि ये तो हमारे ब्रह्मा जी हैं और ये हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो हम भी इनकी एक परीक्षा लेंगे, हम इनको दंड देंगे। और भगवान ने जितने ग्वाल बाल थे, जितने गोपी थे, ग्वाल बाल बछड़ा बंदर, सबको स्वरूप अपना दे दिया और एक सूक्ष्म बराबर का, एक गुण बराबर भी कोई भेद नहीं कर सकता था। और जैसे महाराज भगवान बंसी बजाते हुए अलग अलग रूप में गोपियों के पास गए तो गोपियां अब कृष्ण के पास नहीं जाती हैं, अपने बच्चों में इतना प्रेम करती हैं। और देखो जो भाव कृष्ण को दूध पिलाने में रहता था, आज वो अपने बछड़े को दूध पिलाने में इतना भाव आकर्षित हो रही है। बंधुओं, जिसके जीवन में भगवान की अलौकिक शक्ति आ जाए, देखो एक भगवान कवच का काम करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उन पर संसार का प्रभाव कम क्यों होता है? क्योंकि ये संसार रूपी हवा चलती है। आपने देखो ना, हवा चलती है और दिए को रखा जाए तो बुझ जाएगा यदि उस पर सुरक्षा कवच ना हो। तो भगवान का जो नाम गाते हैं, भगवान की कथा को हम सुनते हैं, तो वो सुरक्षा कवच का काम करता है। और जैसे ही आज पूरे गोकुल में, वृंदावन में शांति है और नंद बाबा यशोदा मैया सोचती हैं कि अरे, नंद बाबा कहती हैं, नहीं, यशोदा मैया कहती है, अरे नंद बाबा, आज श्रीधाम वृंदावन में कितनी शांति है, कितना सुख वातावरण है।
और आपस में बातें करते करते, और महाराज 1 वर्ष तक ऐसी लीला भगवान ने करी। और ऐसी लीला करने के बाद जब ब्रह्मा जी देखना है कि 1 वर्ष हो गया, अभी तक ये श्री कृष्ण आया नहीं, बुलाया नहीं, रोया नहीं, तो भगवान जैसे ब्रह्मा जी वृंदावन में आए तो भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और कहते हैं कि देखो, भगवान बैठकर अपनी ब्रह्मा की गद्दी पर बैठकर कहते हैं कि देखो, अपने दूतों को बुलाया, कहा कि देखो आजकल भैरूपिया बहुत घूम रहे हैं, और मेरा जैसा कोई भैरूपिया आए तो उसको तुम भगा देना, उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि आजकल भैरूपिया बहुत है। और जैसे महाराज ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी को रोका, रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे तुम अपने स्वामी को नहीं पहचानते? तो कहा कि देखो, स्वामी हमारे अंदर बैठे हैं, तुम नकली हो, यदि बैठना है तो बाहर जाकर बैठो, यहाँ नहीं बैठ सकते तुम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो है कौन, जरा मैं भी तो देखूं। कि सत्य के कतरे नेति ज्ञातुम निष्ठे कथंचनम। और जैसे महाराज ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके देखा तो साक्षात नारायण मेरे प्रभु श्री कृष्ण बैठे हैं। और ब्रह्मा जी दंडवत प्रणाम भगवान को करने लगे, और मन ही मन प्रणाम किया। तो कहा कि देखो, द्वारपालों से कहा कि अरे द्वारपालों, मुझे अंदर तो जाने दो, अपने स्वामी का दर्शन तो करने दो। तो भगवान से पूछा तो भगवान ने आदेश दिया कि आने दो। और जैसे महाराज भगवान के पास ब्रह्मा जी आए तो भगवान अंतर्धान हो गए और भगवान श्री धाम वृंदावन पहुंच गए। और जैसे महाराज वृंदावन पहुंचे हैं तो सारे भगवान ने अनंत लोकों के, अनंत ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को बुलाया, और भगवान ने यही कहा कि तुम तो एक छोटे से ब्रह्मांड के स्वामी हो, लेकिन मैं तो सर्वेश्वर हूँ। और ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी और कहा कि नो मृद दे भर पुष्पे तदिदम्बराय गुंजाम्बदम सपरिल छिन्न मुखाय वर्णस्तत्र कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्यम श्रिये मृदुपदे पशुपंगुजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको क्षमा मांगता हूँ आपसे, आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। तते कुंपाम सुरमिक्षमाणो, हे प्रभु आप सर्वोपरि हैं, सर्वांतर्यामी हैं, आप सबके हृदय में निवास करते हैं, मुझे क्षमा कर दो। और भगवान कहते हैं, ब्रह्मा ने कहा कि अहो भाग्यम नंद गो ब्रजो कुशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, ये वृंदावन वासी हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि आपका तेज को नहीं देख पा रहे। तो भगवान कहते हैं कि देखो, ये मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है, हृदय से समर्पित करता है, मैं उसको समर्पित हो जाता हूँ, भाव अर्पित हो जाता हूँ। और बंधुओं, यही जीवन का लक्ष्य है कि जो भगवान को समर्पित हो जाए, जो भगवान से प्रेम करने लग जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं हो सकता। और भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, केवल आशीर्वाद दिया है, और ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा भगवान की करके चले गए। और इस प्रकार से आज हमने बड़ी सुंदर भगवान की संक्षेप में बाल लीलाओं को श्रवण किया, और इसी प्रकार से भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहें, और आपका जीवन ऐसे ही आनंदमय रहे, सुखी रहे और मंगलमय रहे। आपके जीवन से सब दुख मिट जाएं, यही मेरी भगवान से कामना है। और इसी बात को मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। श्री राधे।